शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 5। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 5। और पलिश्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजर से उठाकर अश्दोद में पहुंचा दिया। फिर पलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास धर दिया। विहान को अश्दोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा कर दिया। फिर बिहान को जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन परमेश्वर के संदूक के सामने औंधे भूमि पर गिर पड़ा है, और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवढ़ी पर कटी हुई पड़ी है। निदान दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे अश्दोद में दागोन की देवड़ी पर पाँव नहीं धरते। तब यहोवा का हाथ अश्दोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वह उन्हें नाश करने लगा, और उसने अश्दोद और उसके आसपास के लोगों के गिलटियां निकाली। यह हाल देखकर अश्दोद के लोगों ने कहा, इस्राएल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। तब उन्होंने पलिश्तियों के सब सरदारों को बुलवा भेजा और उनसे पूछा, हम इस्राएल के देवता के संदूक से क्या करें? वे बोले, इस्राएल के देवता का संदूक घुमाकर गत नगर में पहुंचाया जाए। तो उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचा दिया। जब वे उसको घुमाकर वहां पहुंचे तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत बड़ी हलचल मच गई, और उसने छोटे से बड़े तक उस नगर के सब लोगों को मारा और उनके गिलटियां निकलने लगी। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेजा। जो ही परमेश्वर का संदूक एक्रोन में पहुंचा, त्यों ही एक्रोनी यह कहकर चिल्लाने लगे कि इस्राएल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को मरवा डाले। तब उन्होंने पलिश्तियों के सब सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, इस्राएल के देवता के संदूक को निकाल दो कि वह अपने स्थान पर लौट जाए और हमको और हमारे लोगों को मार डालने न पाए। उस समस्त नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल मच रही थी, और परमेश्वर का हाथ वहां बहुत भारी पड़ा था, और जो मनुष्य न मरे वे गिलटियों के मारे पड़े रहे, और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंची। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 6। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 6। यहोवा का संदूक पलिश्तियों के देश में 7 महीने रहा। तब पलिश्तियों ने याजकों और भावी कहने वालों को बुलाकर पूछा कि यहोवा के संदूक से हम क्या करें? हमें बताओ कि क्या प्रायश्चित देकर हम उसे उसके स्थान पर भेजें। वे बोले, यदि तुम इस्राएल के देवता का संदूक वहां भेजो तो उसे वैसे ही न भेजना। उसकी हानि भरने के लिए अवश्य ही दोष बलि देना, तब तुम चंगे हो जाओगे और तुम जान लोगे कि उसका हाथ तुम पर से क्यों नहीं उठाया गया। उन्होंने पूछा, हम उसकी हानि भरने के लिए कौन सा दोष बलि दे? वे बोले, पलिश्ती सरदारों की गिनती के अनुसार सोने की 5 गिलटियां और सोने के 5 चूहे, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे सरदार दोनों एक ही रोग से ग्रसित हो। तो तुम अपनी गिलटियों और अपने देश के नाश करने वाले चूहों की भी मूर्तें बनाकर इस्राएल के देवता की महिमा मानो। संभव है वह अपना हाथ तुम पर से और तुम्हारे देवताओं और अपने देश पर से उठा ले। तुम अपने मन में क्यों ऐसे हठीले करते हो कि जैसे मिस्रियों और फिरौन ने अपने मन हठीले कर दिए थे जब उसने उनके मध्य में अचंभित काम किए? तब क्या उन्होंने उन लोगों को जाने दिया और क्या वे चले न गए? सो अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ
और ऐसी 2 दुधार गाय लो जो जुए तले न आई हो, और उन गायों को उस गाड़ी में जोतकर उनके बच्चों को उनके पास लेकर घर को लौटा दो। तब यहोवा का संदूक लेकर उस गाड़ी पर धर दो, और सोने की जो वस्तुएं तुम उसकी हानि भरने के लिए दोषबलि की रीति से दोगे, उन्हें दूसरे संदूक में धर के उसके पास रख दो। फिर उसे रवाना कर दो कि चली जाए, और देखते रहना कि यदि वह अपने देश के मार्ग से होकर बेत शेमेह को चले, तो जानो कि हमारी यह बड़ी हानि उसी की ओर से हुई, और यदि नहीं तो हमको निश्चय होगा कि यह मार हम पर उसकी ओर से नहीं परंतु संयोग ही से हुई। उस मनुष्यों ने वैसा ही किया, अर्थात 2 दुधार गाय लेकर उस गाड़ी में जोती और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया, और यहोवा का संदूक और दूसरा संदूक और सोने के चूहों और अपनी गिलटियों की मूर्तों को गाड़ी पर रख दिया। तब गायों ने बेत शेमेह का सीधा मार्ग लिया। वे सड़क की सड़क बम्बाती हुई चली गई, और दाहिने मुड़ी न बाएं मुड़ी, और पलिश्तियों के सरदार उनके पीछे पीछे बेत शेमेह के सिवाने तक गए। और बेत शेमेह के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे, और जब उन्होंने आंखें उठाकर संदूक को देखा, तब उसके देखने से वे आनंदित हुए, और गाड़ी यहोशू नाम एक बेत शेमेही के खेत में जाकर वहां ठहर गई, जहां एक बड़ा पत्थर था। तब उन्होंने गाड़ी की लकड़ी को चीरा और गायों को होमबलि करके परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और लेवियों ने यहोवा के संदूक को उस संदूक के समेत जो साथ था, जिसमें सोने की वस्तुएं थी, उतार के उस बड़े पत्थर पर धर दिया। और बेत शेमेह के लोगों ने उसी दिन यहोवा के लिए होमबलि और मेलबलि चढ़ाए। यह देखकर पलिश्तियों के 5 सरदार उसी दिन एक्रोन को लौट गए। सोने की गिलटियां जो पलिश्तियों ने परमेश्वर की हानि भरने के लिए दोषबलि करने के लिए दी थी, उनमें से एक तो अश्दोद की ओर से, एक अज्जा, एक अश्कलोन, एक गत और एक एक्रोन की ओर से दी गई थी। और वह सोने के चूहे क्या शहर पनाह वाले नगर, क्या बिना शहर पनाह के नगर, वरन जिस बड़े पत्थर पर यहोवा का संदूक धरा था, वहां पलिश्तियों के 5 सरदारों के अधिकार तक की सब बस्तियों की गिनती के अनुसार दिए गए। वह पत्थर तो आज तक बेत शेमेह ही यहोशू के खेत में है। फिर इस कारण से कि बेत शेमेह के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उनमें से 70 पुरुष और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया था। तब बेत शेमेह के लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है, और वह हमारे पास से किसके पास चला जाए। तब उन्होंने किर्त त्यारीम के निवासियों के पास यो कहने को दूत भेजे कि पलिश्तियों ने तो यहोवा का संदूक लौटा दिया है, इसलिए तुम आकर उसे अपने यहाँ ले जाओ। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 7। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 7। तब किर्यातारीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना रखा था, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजार को पवित्र किया। किर्यातारीम में रहते रहते संदूक को बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इस्राएल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो, तो पराये देवताओं और अश्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो, और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो। तब वह उन्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब इस्राएलियों ने बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। फिर शमूएल ने कहा,
सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इस्राएलियों का न्याय किया। जब पलिश्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इस्राएलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इस्राएली पलिश्तियों से भयभीत हुए और इस्राएलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दोहाई देना न छोड़, जिससे वह हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। तब शमूएल ने एक दूध पियुआ मेमना ले सर्वांग होमबलि करके यहोवा को चढ़ाया। और शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दोहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होमबलि को चढ़ा रहा था, उस समय पलिश्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़के के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इस्राएलियों से हार गए। तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से लेकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेत करके नीचे तक मारते मारते चले गए। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। तब पलिश्ती दब गए और इस्राएलियों के देश में फिर न आए। और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ पलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा। और एक्रोन और गत तक जितने नगर पलिश्तियों ने इस्राएलियों के हाथ से छीन लिए थे, वे फिर इस्राएलियों के वश में आ गए और उनका देश भी इस्राएलियों ने पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाया। और इस्राएलियों और एमोरियों के बीच भी संधि हो गई। और शमूएल जीवन भर इस्राएलियों का न्याय करता रहा। वह प्रतिवर्ष बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में घूम घूमकर उन सब स्थानों में इस्राएलियों का न्याय करता था। तब वह रामा में जहां उसका घर था लौट आया और वहां भी इस्राएलियों का न्याय करता था। और वहां उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया, तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ।
यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम तो ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले यह संदेह करते हुए कि वह किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। तब शमौन पतरस ने उसकी ओर सैन करके पूछा कि बता तो, वह किसके विषय में कहता है? तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु, वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबोकर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबोकर शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने न जाना कि उसने यह बात उससे किस लिए कही। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी किसी ने समझा कि यीशु उससे कहता है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले, या यह है कि कंगालों को कुछ दे। तब वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया, और रात्रि का समय था। जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई, और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई, और परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा, वरन तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अब मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा।